हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, कौन कौन कैसा गेम खेल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिव की, जो कि जब उस टीम से निकल के बाहर खेलेंगे तो बड़ा मजा आएगा शिव को देखने में, है ना। शिव को अब उस टीम से निकल जाना चाहिए जो साजिद एंड गैंग की टीम है। उस टीम से शिव को निकल जाना चाहिए और उसको अपना इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए, क्योंकि शिव बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये बात सच है। शिव के अंदर बहुत पोटेंशियल दिखती है, शिव बहुत कुछ कर सकता है इस शो के लिए, लेकिन शिव एक घेरे में बंध चुका है। वो दोस्ती के नाम पे जो उसका एक सर्कल बन चुका है, वहाँ वो अपनी बात रख नहीं सकता है, तो घूम फिर के वो प्रियंका और अर्चना पे आता है, जो कि अब थोड़ा सा गेम को और ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है अगर गेम और ज़्यादा ज़्यादा ओपन होगा, मतलब ये वन साइडेड ना रह करके, जो ऐसा हमें क्लियरली दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि गेम वन साइडेड हो रहा है, तो ये वन साइडेड ना होकर के सभी के बीच में, सभी इंडिविजुअल रहें और सभी के बीच में गेम हो। मतलब जो करेगा, जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, वो आगे जाएगा। अगर ऐसा वाला होगा तो बड़ा मजा आएगा देखने में। जैसा कि हम सब फिर से देख रहे हैं कि कैप्टनसी टास्क आने वाला है। निमृत अलग बात कर रही है, टीना अलग बात कर रही है। टीना को हालांकि कैप्टन बनना है और निमृत को भी वही कैप्टन बनना है, लेकिन बात वही है कि निमृत को पता है कि शिव एंड गैंग जो उनकी है वो पूरी उन्हीं को सपोर्ट करेगी, और टीना को ये बात पता है कि शिव लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि टीना इतने टाइम से, टीना और शालीन इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। सभी लोग अगर एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे तो प्रियोरिटी पे वो किसको रखेंगे। तो वही वाली बात है, और वो लोग टीना पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। शिव सामने से कहता है कि मुझे टीना पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो जब ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इसीलिए, और इस बार तो हमने ये भी सुन लिया कि बिग बॉस क्या बोल रहे हैं। बिग बॉस कह रहे हैं शिव से, शिव आप ये बताइए कि आप लोग डिस्कशन कर रहे थे ना सब लोग बैठ के कि आप लोग को निमृत को कैप्टन बनाना है, मतलब कहना तो वो यही चाह रहे थे कि आप लोग डिसाइड कर ही चुके हैं कि किसको आपको कैप्टन बनाना है, तो बता दीजिए कि अब कैप्टन कौन है। मतलब बिग बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको निमृत को ही कैप्टन बनाना था, है ना। टीना को चांस भी नहीं दिया आपने, ये गलत बात है। अगर आप फेयर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो मेहनत करे, जो स्ट्रगल करे, जो सब कुछ करे वो आगे जाए, तो इन दोनों के बीच में टास्क कराते, और टास्क करने के बाद जो अच्छा पार्टिसिपेट करता है, जो अच्छा करता, उसको आप कैप्टन बना देते। लेकिन ये क्या, ये गलत बात है कि ये पार्टिसिपेट भी इन लोगों ने नहीं करा, मतलब थोड़ा सा भी मेहनत ही नहीं करी कि उनको कैप्टन बनना है, और बैठे बिठाए निमृत को कैप्टनसी मिल गई। तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि ये वन साइडेड हो रहा है गेम, और ऑब्वियसली वो तो हो रहा है, दिख ही रहा है सभी को। तो ये सब कुछ लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव को अपना इंडिविजुअल गेम दिखाना चाहिए अब, है ना, तभी जाके गेम में मज़ा आएगा। अर्चना की हम बात करें तो अर्चना बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर है इस शो के लिए। बहुत कुछ करती है, वो बहुत कुछ करती है इस शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और अच्छी भी लगती है। लेकिन अर्चना को ना थोड़ा सा अपने, जो अर्चना की टंग है, एक सेकेंड एक सेकेंड, जो अर्चना की टंग है, अर्चना को अपने टंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो जब बोलने लग जाती है तो फिर वो कुछ भी बोलती है, और अर्चना को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से वो शिव को बोल रही थी भोग 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 भोग, नहीं अर्चना, थोड़ा सा आपको ना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि शिव वो वाला इंसिडेंट होने के बाद से आपसे बड़े प्यार से बात करता है, बड़े लहजे से बात करता है शिव, है ना, बहुत तरीके से बात करता है। हालांकि वो चाहे तो वो भी आपको बहुत कुछ बोल सकता है उल्टा सीधा, लेकिन उसके बावजूद भी शिव आपके साथ बहुत इज्जत, बहुत तमीज़ से बात करता है। तो अर्चना, आपको थोड़ा सा अपने, बस आप टंग पे काम कर लो ना, अपनी जुबान पे काम कर लो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करती हो, और आप इस शो के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी भी हो। अगर आप नहीं होगी, अभी आप आज ही का एपिसोड देख लो ना, आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा अगर अर्चना का पार्ट हटा दिया जाए, तो लगेगा ना। आप लोग जरा अर्चना वाला पार्ट हटा के देख लो, हर जगह आपको बोरियत महसूस होगी, क्योंकि और कुछ शो में था ही नहीं। निमृत के आंसू निकल गए, निमृत को रोना आ गया, और किस बात पे रोना आ गया ये हमें पता नहीं लगा भैया, किस बात पे निमृत के आंसू निकले हैं। निमृत कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही, निमृत का कोई अपना ओपिनियन नहीं नज़र आता है। निमृत बस ग्रुप में चल सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जब वो ग्रुप की बात आती है, जब ग्रुप में लोग खेल रहे होते हैं, तो वो आके वहाँ पे अपनी बात रखती हैं, अदरवाइज निमृत
कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आती हैं। और आज तो निमृत का स्पेशल हमें दिखाया गया कि निमृत चुगलियाँ भी कर रही हैं, वो सभी के रिलेशनशिप को पूछ रही हैं कि इनका रियल है फेक है, सौंदर्या गौतम का रियल है, टीना शालीन का रियल है, अर्चना एंड सॉरी प्रियंका एंड अंकित का रियल है या फेक है। मतलब वो सभी के रिश्तों के बारे में आज कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी या फिर ज़्यादा ही बात करने के मूड में थी, है ना। तो निमृत का यही वाला पार्ट है जो कि हमें थोड़ा कम ज़्यादा समझ में आता है। हम बात करते हैं प्रियंका और अंकित की। प्रियंका, अगर आप अंकित से इतना ज़्यादा मतलब बहुत ओवर हो जाता है कभी कभी तो कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि शायद आपका सिर्फ लड़ने वाला पार्टी हमें दिखाया जा रहा है या फिर इसके अलावा आपका कोई और भी साइड है, क्योंकि हमें कोई और साइड नहीं दिखता है। हम जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो अंकित अपनी बात रखना चाहता है, अंकित अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन प्रियंका आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप अंकित की बात को नहीं ले पाती हो, बिल्कुल भी नहीं ले पाती हो। आप अंकित को मतलब आप ले ही नहीं पाती हो, है ना, बिल्कुल भी नहीं ले पाती हो। आज अंकित कितने सलीके से कह रहा था, कितने तरीके से कह रहा था कि प्रियंका देख, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी फाइट करता हूँ, लेकिन हम बाहर करते हैं ना, यहाँ मैं नहीं करता हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग हमें जज करें या फिर मैं यहाँ पे लड़ूँ, हम दोनों आपस में लड़ें, तो वो स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगेगा। अंकित ये बात कह रहा था, उस पर प्रियंका तो यानी कि तू फेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि तू फेक है, मैं फेक नहीं बन सकती। अरे भैया, वो फेक बनने की बात ही नहीं है ना। वो तो ये कह रहा था कि मैं भी कर सकता हूँ फाइट, लेकिन मुझे नहीं करनी है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं करता। वो ये कह रहा था। लेकिन आप एक ही बात को बार बार जब कहोगे कि मुझे तो फेक नहीं बनना है, मुझे, अरे वो भी फेक नहीं कर रहा है, बस अपने अंदर थोड़े से चेंजेस ला लेने को फेकनेस नहीं कहते हैं। तो शायद प्रियंका का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी और की बात नहीं सुन पाती है। शायद प्रियंका है ही ऐसी, मतलब वो किसी की बात नहीं ले पाती है, इसलिए प्रियंका और अंकित की फाइट हो गई और वो दोनों अलग अलग हो गए और वो बात नहीं कर रहे हैं। सौंदर्या ने हालांकि कोशिश की भी, वो अंकित के पास भी गई, लेकिन अंकित ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अंकित ने कहा कि ठीक है यार, मैं अभी नहीं बात कर रहा, मैं जब मुझे लगेगा मैं बाद में बात कर लूँगा। और वो फिर वापस प्रियंका के पास भी गई कि प्रियंका देख, अंकित ने मुझे, वो तेरे लिए इतना लॉयल है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो तू जाके उससे बात कर ले। प्रियंका भी कहती है ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगी। ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, हमें पता है, और इनका ये रोज का है, कोई एक दिन का नहीं है, रोज का है। लेकिन हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। कभी प्रियंका का आपने वो वाला मोमेंट देखा है जहाँ वो बड़े एक दूसरे से मतलब प्यार से तरीके से बात कर रहे हैं? कभी आपने देखा है? नहीं देखा है ना, मैंने भी नहीं देखा है कभी भी। तो ये प्रियंका और अंकित का सीन चल रहा है। अर्चना की आज मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अर्चना, कल सलमान सर तुम्हें कह रहे थे कि प्रियंका तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होती है, कह रहे थे ना ऐसा कि प्रियंका क्यों तुम अर्चना के लिए खड़ी नहीं होती हो, तुम अर्चना के साथ पीठ पीछे तो बात कर लेती हो, लेकिन जब अर्चना स्टैंड लेती है तो तुम अर्चना का साथ नहीं देती हो। आज अर्चना बैठ के निमृत के साथ, टीना के साथ और सौंदर्या भी वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ कह रही थी कि यार ये अंकित और प्रियंका का जो है ना वो फेक है, वो सिर्फ इसमें कुछ है नहीं। तो ये क्या था अर्चना? अगर आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, मतलब आप, सौंदर्या और प्रियंका, तो आप लोगों को एक दूसरे की बात उनकी टीम के सामने तो जाके नहीं ही करनी चाहिए, जैसे वो लोग नहीं करते हैं, है ना। उन लोगों को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो लोग अपने ही बंदे की बैठ के बात आपसे कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो आपसे, वो आपसे कभी भी नहीं करते हैं। तो अर्चना, आपको भी ये बात समझनी होगी, आपको ये बात समझना होगा कि कौन अपना है और कौन नहीं अपना है। प्रियंका चाहे जो भी इस सिचुएशन हो, आपके साथ वो खड़ी होती है। हाँ, आप दोनों आपस में लड़ते जरूर हो, क्योंकि आप दोनों ही अपना अपना ओपिनियन रखते हो, है ना, लेकिन प्रियंका हमेशा अर्चना के साथ खड़ी होती है जब भी अर्चना को ज़रूरत होती है प्रियंका की। तो ये वाला बात। अच्छा, आज हम ये जो पानी वाली बात करें, जो बिग बॉस ने कहा शिव से कि शिव, कुकड़ू को बचा है तो आप बाहर क्यों नहीं देखने के लिए गए हैं? तो ठीक है, शिव एंड गैंग जो उनकी टीम है, यानी कि निमृत, स्टैन, अब्दू, ये लोग बैठ के ये लोग खेल रहे थे, है ना, कुशंस के साथ ये लोग एक दूसरे को मार रहे थे और खेल रहे थे। और वहीं हमने दूसरे सीन में देखा कि शालीन, टीना नहीं, शालीन, अंकित, प्रियंका, अर्चना, सौंदर्य, ये सारे ही सो रहे थे, हमने ये देखा। तो बिग बॉस को इन लोग को पनिशमेंट देनी थी, लेकिन पनिशमेंट वो भी ऐसी, बिग बॉस आपने इनके लिटरली मुंह पे पानी मारा है ना, जैसे क्या तमाचा मारते हैं ना मुंह पे, वही वाला पानी मारा है आपने। और वाकई में ये बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो सोने के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट, तो पनिशमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि पानी ठंडा था। और शायद क्योंकि अर्चना ने हमें बताया कि भैया 7 बजे के बाद तो मैं संतरा भी नहीं खाती, क्योंकि संतरा भी खाऊं तो मुझे बुखार चढ़ जाता है, तो पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती, यानी कि उस टाइम रात का टाइम था
जब ये सब कुछ हो रहा था, तो रात के टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था कि पानी डाला जा रहा था। तो पहले अंकित पे पानी पड़ा, फिर प्रियंका पे पानी पड़ा, फिर शालीन पे पानी पड़ा, सौंदर्या पे पानी पड़ा, लेकिन अर्चना ने वापस से कर दी बगावत। तो ठीक था, अर्चना का जो अपना स्टैंड था वो ठीक था, लेकिन अर्चना ये आपका मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बिग बॉस, अब मैं आपको भी बताती हूँ, बिग बॉस तक मत जाओ अर्चना, नहीं कहीं तुम्हें बाहर ना कर दें ये लोग, है ना। तो क्योंकि आप थोड़ा ओवर कर रही हो, आपको अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आप इन लोगों को बताओ, है ना, कंटेस्टेंट को बताओ, जिस तरीके से पिछली बार सलमान सर ने कहा था कि प्रियंका आप चूरन खिलाइए, इन लोगों को खिलाइए, बिग बॉस चूरन नहीं खाते हैं। वैसे ही अर्चना आपको भी ये बात समझनी होगी कि बिग बॉस, मैं आपको भी अब बताती हूँ, हालांकि आप एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा देते हो, हालांकि लोग आपको बाहर पसंद करते हैं, इसलिए बिग बॉस आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, है ना, लेकिन ये बहुत गलत बात थी, मुझे मतलब स्पेशली गलत लगी कि आपको बिग बॉस पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपने ये बात जो बोली सही बोली कि मैं अब इन लोग को भी सोने नहीं दूंगी, तो ठीक है, आप अगले दिन से मत सोने देना, क्योंकि हमने खुद भी कई बार देखा है कि अब्दू सोता रहता है, निमृत सोती रहती हैं, तो ये लोग सोते रहते हैं। निमृत को हमने कई बार देखा है कि वो सोती रहती हैं, जो उनकी लाइव फीड की फुटेज भी आती है उस पर भी वो सोती ही रहती हैं। तो उस पर बिग बॉस पता नहीं पनिशमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं, हमें नहीं दिखाया गया कि पनिशमेंट कभी बिग बॉस ने दिया है। तो आप हाँ ये कर सकते हो घर में कि आप इन लोगों को मत सोने देना, कुछ ऐसा करना जिससे ये लोग ना सो पाएँ। तो ये सब कुछ था। और अर्चना ने पानी नहीं लिया, और अर्चना ने जब पानी नहीं लिया तो बिग बॉस ने पूरे घर को पनिशमेंट दे दी और सबके राशन को आधा कर दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं सिर्फ ये देखते देखते कि वन साइडेड गेम हो रहा है। तो अब वन साइडेड गेम ख़त्म करके मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिविजुअल अगर गेम होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा गेम को देखने में। और सुनने में भी आ रहा है कि चैलेंजर्स आने वाले हैं, वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, तो उन लोगों की जब एंट्री होगी तो गेम थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इन लोगों के पास भी ले दे के करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अर्चना ही है जो अपना पूरी कोशिश करके, हालांकि आज वो रो भी रही थी कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ किसके लिए करती हूँ, शो के लिए ही तो करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है क्या, मैं खुद का मजाक बनवाती हूँ। अर्चना आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपको अपने टंग पे थोड़ा सा कमांड करना होगा, वो आप बहुत गलत करते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ गलत बोल जाते हो। तो ये सब कुछ हो रहा है। और हम किसकी बात करें, अब्दू और स्टैन की हम बात करें, तो अब्दू और स्टैन को सिर्फ हमने आज चोरी करते हुए देखा है ना, जिस तरीके से वो चॉकलेट चुरा रहे थे, फिर उसके बाद से वो लीसियस का जो प्रोडक्ट आया हुआ था खाने के लिए नॉनवेज, वो चुरा रहे थे। तो अब्दू और स्टैन का सिर्फ हमने यही देखा है, बाकी कोई ओपिनियन और कुछ नहीं देखा है। शेखर सुमन का हुआ था सेगमेंट, जिसमें शेखर सुमन कवाली कर रहे थे, और शेखर सुमन ने ये बता दिया कि सौंदर्या को शालीन ने पानी मिला के दूध दिया था, है ना, आमंड मिल्क में पानी मिला के दिया था। तो उस पर सौंदर्या शालीन को मार रही थी, तो शायद ये लोग वो वाला कंफर्ट जोन रखते हैं कि एक दूसरे को मार भी सकते हैं, है ना। तो वो चल रहा था। उसके बाद हम बात करें टीना और शालीन की, यार शालीन क्या बंदा था, है ना। स्टार्टिंग में वो कुछ भी कर रहा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, या कुछ भी कर रहा था, या ओवर एक्टिंग कर रहा था, या एक्टिंग करता था पूरे टाइम, लेकिन कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आता था शालीन। अभी शालीन की क्या हालत कर रखी है टीना ने, आप सभी ने, आप सब लोग देख लो। वो टीना के चक्कर में ना वो किसी से बात करता है, ना वो टीना खुद उससे बात करती है। टीना आज किस बात पे मुंह चढ़ा के बैठी हुई थी किसी को नहीं पता है, सबको पता था कि टीना मुंह चढ़ा के बैठी हुई है, लेकिन उससे पूछने जाओ, शालीन उससे पूछने गया है कि भैया क्या हो गया, मेरे से बात कर लो, कोई गलती हो गई, सॉरी सॉरी बोल रहा है, उसके बावजूद भी टीना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो टीना के अंदर शायद ये क्वालिटी है कि टीना अपने पीछे शालीन को घुमा सकती है, और वो बराबर शालीन को घुमा रही है। और शालीन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, शालीन भी घूम रहा है और वो वेट कर रहा है कि टीना कब उससे प्यार से बात करेगी, है ना। और आज टीना का बर्थडे भी था, तो शालीन ने उनके लिए बहुत अच्छा कुछ तो लिखा हुआ था, कोई नोट वगैरह लिखा था मिरर के ऊपर, और उनकी फैमिली मेम्बर्स के नेम भी लिखे थे उस पर कि भैया ये लोग होते तो सबसे पहले आपको विश करते अगर आप बाहर होती तो ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी आज का एपिसोड जब हम देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि निमृत वापस से कैप्टन बन चुकी हैं, जो कि मुझे इतना फेयर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निमृत और टीना में अगर कॉम्पिटिट कराना ही था बिग बॉस को, तो वो दोनों में कंपटीशन कराते, कुछ ऐसा टास्क देते जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते, और उसके बाद जो रिजल्ट आता उस हिसाब से कैप्टन बन जाते। चाहे तो निमृत ही जीत जाती तो निमृत बन जाती, या फिर टीना जीत जाती तो टीना बन जाती। लेकिन ये गलत बात है कि आपने सीधा शिव को बुलाया और पूछ लिया, और शिव तो ऑब्वियसली निमृत का नाम लेगा क्योंकि शिव निमृत का फ्रेंड है
है ना। तो उसने निमृत को कैप्टन बनने के लिए बोल दिया और निमृत कैप्टन बन चुकी हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि निमृत 2 बार कैप्टन बनी है और वो दोनों बार भी बिग बॉस ने ही कहा था कि निमृत आप कैप्टन हो, और आप कैप्टन बन गए। और इस बार भी बिना कुछ किए निमृत को ये वाली कैप्टनसी मिल रही है। तो निमृत के लिए बहुत कुछ, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ एफर्ट्स बिग बॉस भी देते हैं कि निमृत को आगे रखा जाए, फ्रंट फुट पे रखा जाए। ये सब कुछ हो रहा है शो के अंदर। और सुम्बुल का आज कोई पार्ट नहीं था। हाँ, सुम्बुल का आज कोई पार्ट ही नहीं था कि सुम्बुल के बारे में हम कोई बात करें। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो मुझे बता के जाइएगा। अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोग जो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग लगते हैं मुझे, तो उसमें शिव आता है जो कि बहुत ओपिनियंस अपने रखता है ना। उसके बाद प्रियंका आती हैं, फिर अर्चना आती हैं, मतलब ये लोग मुझे, शालीन भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन अगर ये लोग अपना अलग अलग गेम खेलेंगे, इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, तो बड़ा मजा आएगा इन लोग को देख करके। सौंदर्या भी आजकल बहुत कुछ अच्छा कर रही है और इस हफ्ते सौंदर्या वापस से बच गई है। अब देखते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट होता है। नॉमिनेशंस भी आने वाले हैं, और कैप्टन तो निमृत बन गई है, तो निमृत सेफ है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। एक बात मुझे और करनी थी कि बिग बॉस को, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को नॉमिनेशन में भी डालना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग बार बार बच जाते हैं तो इन लोग के अंदर नॉमिनेशंस का भी डर नहीं होता है। तो कम से कम नॉमिनेशंस में जब जाएंगे ये लोग, तो इन लोग को पता लगेगा कि यार नॉमिनेशंस में जाएंगे जब हम, तो हमें शो के लिए कुछ करना है ना। तो ये वाली बात है। चलो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।